Hi friends, welcome on Europedia, and there is a very good news for environmental engineers and environmental scientists, those who are looking for job opportunities in government sector, public sector for environmental management domains. आप जानते हैं NTPC एक महारत्ना कंपनी है और NTPC ने अनाउंस की हैं सीट्स फॉर असिस्टेंट ऑफिसर फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. NTPC इज जस्ट वन एग्जाम्पल. अगर आपके पास फ्रेंड्स आपके पास एनवायरनमेंट का बैकग्राउंड है, क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ. अगर आपके पास ऐसा बैकग्राउंड है तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पब्लिक सेक्टर सब में मिल मिला के थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू कम in 2024 itself. On what basis I am saying that is, as you know, Europedia is the main platform mentoring students for environmental jobs. हमारा एनवायरमेंटल साइंस का जो गेट मॉड्यूल है, हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनवायरमेंटल मॉड्यूल है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अभी हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, हिमाचल का आ रहा है, तेलंगाना का हुआ था, पंजाब इज़ कमिंग. सो जितनी इंडिया की स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अंदर आई थिंक एनवायरमेंटल इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड. और जैसे हरियाणा में 50 to 60 जॉब्स एडवर्टाइज हुआ था और हर स्टेट के अंदर, जो बड़ी स्टेट है उसके अंदर इवन हंड्रेड्स ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड. और अगर हम सारी वैकेंसीज़ को ऐड करेंगे तो 1000+ वैकेंसीज ये होती हैं इन पब्लिक सेक्टर, इन गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट में, एंड आपका जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें इसका अपॉर्चुनिटीज़ होता है. सो अगर आप एनवायरमेंटल बैकग्राउंड के हैं, दैट मीन्स अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर हैं एनवायरनमेंट में 60% मार्क्स, या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है विद पोस्ट ग्रेजुएशन MSc MTech एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में, एनवायरनमेंट साइंस में, एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट में, ये अगर रिक्वायरमेंट है तो आप बहुत सी जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं और आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए. इसका एक एनुअल मॉड्यूल यूरोपीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है, आप उसकी तैयारी स्टार्ट करें क्योंकि इसके अंदर बहुत सा सिलेबस है. अभी से तैयारी स्टार्ट करें क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तब आपके पास टाइम कम होता है. NTPC ने एडवर्टाइजमेंट किया है और जल्दी ही इसका डिटेल NTPC देने वाला है. लेकिन अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में जितने एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसका सिलेबस क्या होता है, तो एक फोल्डर है यूरोपीडिया का, उस फोल्डर के अंदर जितने कंपोनेंट हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जितने भी कंपोनेंट है, अगर आप वो कर लेंगे तो आप सारे एग्ज़ाम्स निकाल लेंगे. बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जॉब्स कर रहे हैं एनवायरनमेंट में. जैसे सपोज आप उत्तर प्रदेश से हैं लेकिन जॉब आप हरियाणा में कर रहे हैं क्योंकि असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर की जॉब आपकी हरियाणा में लगी है, समथिंग लाइक दैट. तो आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि गैजेटेड पोस्ट है ये, आप किसी भी स्टेट में जा सकते हैं. अब यहाँ पे NTPC ने जो रिक्वायरमेंट है वो अभी तक 20 सीट्स का रिक्वायरमेंट है, बट मैंने आपको बताया कि इवन पब्लिक सेक्टर के अंदर ही 400-500 मेरे को लगता है सीट्स वो निकालेगा. अलग अलग पब्लिक सेक्टर, ONGC हो गया या बाकी पब्लिक सेक्टर कोल इंडिया वगैरह हो गया, बहुत से सेक्टर्स जो हैं वो एनवायरनमेंट इंजीनियर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकालेंगे इस साल, और निकल भी रही हैं. और वो उसके एक सारा डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा. इसका सिलेबस इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स NTPC एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. इसका अपना वो अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं. और अगर आप सीरियसली, अगर आपके पास ये डिग्री है, और बहुत कम बच्चा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब जितनी सीट्स निकलेंगी और जितने लोग एनवायरमेंटल बैकग्राउंड के हैं बहुत कम है. तो अगर आप कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल बैकग्राउंड के हैं, आपने मास्टर्स कर रखा है एनवायरमेंटल साइंस में, या आप उस बैकग्राउंड से है जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आप इसमें बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आप पब्लिक सेक्टर वगैरह में, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, देन आई थिंक यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर दिस. एंड इट इज़ गोइंग टू टेक आई थिंक 4-5 months फॉर यू टू कम टू दैट लेवल जहाँ पे आपका एग्ज़ाम निकलना स्टार्ट हो. और स्टेट में अब वो कई जगह मेंस भी ले रहे हैं, जैसे हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में मेंस था, कई जगह ऑब्जेक्टिव के ऊपर हो रहा है. सो यू नीड टू प्रिपेयर होलिस्टिकली फॉर दैट. इसकी डिटेल अभी इन्होंने लास्ट डेट नहीं दिया है, आई मीन इसका डेट ऑफ एग्ज़ाम नहीं दिया है, लेकिन सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन उसमें कितनी सीट्स होंगी, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, NTPC ने वो सारे के सारा दे रखा है. ये नोटिफिकेशन हम अटैच कर रहे हैं वीडियो के साथ. ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 जून से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट जो है वो 26 जून तक है. तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं इसका. ऐसी कुछ नोटिफिकेशन होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं होता. एंड नंबर 2, जब सीटें 50 से कम होती हैं तो मैंने देखा टेंडेंसी बच्चों की एग्ज़ाम लिखने की कम है. इफ़ नंबर ऑफ सीट्स आर लेस देन 50,
less people apply for that. And in this case, number of seats are 20, but you understand you are a scheduled caste category student, 3 seats are there, sufficient hai. Prepare well and get into this, and I'm sure if you prepare nicely you will get into NTPC. Similarly, जनरल का 8 सीट्स है, आपको तो एक ही चाहिए. ऐसे ऐसे जब नंबर ऑफ सीट्स कम आता है ना, तो स्टूडेंट कम मोटिवेट होते हैं एग्ज़ाम भरने के लिए, और वहाँ पे कंपटीशन आपका रिड्यूस हो जाता है. लेकिन मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप एक बार प्रेपरेशन अच्छे तरीके से कर लो, बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट एलिजिबल इन दिस. अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम बच्चा एलिजिबल है इसके लिए. आपके पास ये होना चाहिए, या तो आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बीटेक हो, या आपके पास मास्टर्स एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए. तो कितना बच्चा होगा, बहुत ही कम होगा. और अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर ली तो आपको जॉब मिल जाएगी. सो लेट अस स्टार्ट प्रिपेयरिंग. आप कम्बो मॉड्यूल भी जो योर पीडीए का है, जो बहुत से एग्जाम्स निकलते हैं उन सब के लिए कंबाइंड मॉड्यूल है, दैट कैन ऑल्सो भी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर यू, और आप उसको लेके अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रेंड्स. एनवायरमेंट साइंस में, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो जॉब्स हैं, और वंडरफुल कंटेंट इज अवेलेबल ऑन योरपीडिया फॉर एनवायरमेंटल. ऑल द वेरी बेस्ट. लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस. थैंक यू.